श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बताते चले कि मिलावट के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल सिकराय और बांदीकुई और भरतपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रालावता गांव और अन्य जगहों पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है और जिसमें एक बड़ी मात्रा में मिलावटखोरों के ऊपर एक कार्रवाई देखने को मिली। ब्रांच ने छापे मारने के दौरान सिकराय में नकली दूध और मावा बनाने वाली 15 मशीनें जब्त की हैं। भारी मात्रा में नकली दूध और मावा भी बरामद हुआ है। साथ ही क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में कलाकंद के मिलावटी पैकेट भी सामने आए हैं। करीब 400 लीटर नकली घी, 350 लीटर नकली दूध भी बरामद हुए हैं। 12 बड़ी ट्रे नकली मावे की बरामद हुई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल के 3 ड्रम बरामद किए गए हैं। और इस कार्रवाई में आपको आगे भी बताते चले कि गर्म दूध के भरे हुए ड्रम और दूध ठंडा करने की 2 मशीन बरामद हुई हैं। तो मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन आज राजस्थान में चल रहा है। सुबह से ही हमने आपको ऐसी तमाम तस्वीरें दिखाई दौसा, और फिर उसके बाद आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दौसा से बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं। मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तमाम चीज सिकराय, बांदीकुई और भरतपुर में भी। सुबह हमने आपको दौसा और भरतपुर से तस्वीरें दिखाई थी, अब सिकराय से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रालावता गांव समेत कई जगहों पर क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और क्योंकि त्योहारी सीजन है और पर्व को देखते हुए अब जो मिलावटखोर है वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, मिलावट के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, और छोटी मात्रा में नहीं आशीष, बड़ी भारी मात्रा में चीजों को जब्त किया गया है। बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पर ये जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। दौसा जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जिसमें सिकराय में 3 जगहों पर और बांदीकुई क्षेत्र में 1 जगह पर छापा मारा गया है। भारी संख्या में जो नकली दूध और मावा बनाने की जो मशीनें हैं वो बरामद हुई हैं। 15 से अधिक मशीनों को बरामद किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में मावा और दूध जो नकली था उसको भी जब्त किया गया है। अब खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया गया है। सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। कलाकंद के पैकेट जो भी नकली थे उनको भी बरामद किया गया है। इसके अलावा काफी सारे केमिकल बरामद हुए हैं। केमिकलों के ड्रम बरामद हुए हैं। जो दूध को गलत तरीके से ठंडा और गर्म किया जाता था वो मशीनें भी बरामद की है। और भरतपुर और दौसा 2 जगह पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। जो क्राइम ब्रांच के जो पुलिस अधिकारी है उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। अब लगातार अभी भी 4 जगहों पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। और बांदीकुई की बात करें तो रालावता गांव में 8800 लीटर दूध बरामद हुआ है और उसको भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद में पता चलेगा कि ये दूध नकली था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैंपल तो भारी मात्रा में कलेक्ट कर लिए गए, लेकिन रिपोर्ट कितनी देर में आएगी? बिल्कुल, जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उनको जयपुर जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन जो मशीनें बरामद हुए हैं वो नकली दूध व मावा बनाने की है। कुछ ऐसे केमिकल बरामद हुए हैं जिनसे नकली दूध बनाया जाता है। ऐसे में अपराध साबित हुआ है और उसी के आधार पर अब मानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जो 3 डेयरी संचालक हैं सिकराय क्षेत्र के, उनके खिलाफ मानपुर थाने में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और उसमें जांच होगी। जांच के बाद में जो दूध के जो ये गोरख धंधा चलाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगर आप त्योहार को देखते हुए अगर आप मिठाई, खोआ, दूध, रबड़ी, पनीर अगर आप कुछ भी लेने के लिए जा रहे हैं तो पहले चेक कर ले और एहतियातन के तौर पर तब जाके आप मिठाई बनाएं। और भरसक हो सके तो जो मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन चल रहा है उसको देखते हुए आप अपने घर में भी इन चीजों को बना सकते हैं। और इस बीच धौलपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि सड़क हादसे में 2 लोगों की दरअसल मौत हो गई है। यह हादसा कैसे हुआ वो भी आपको बता दें। खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। बाइक पर सवार होकर ये बाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा घटित हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पीपली गांव के बताए जा रहे हैं दोनों युवा। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई है। पीपली गांव के दोनों शख्स मृतक बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मामले की कार्रवाई कर रही है। दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाइक पर सवार होकर दोनों बाड़ी की ओर जा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जहां पर वो निकले हैं जाने के लिए वो उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।
साहब मोटरसाइकिल से गए हैं, गैना बाबा दर्शन करके वापस लौटे हैं। ये सुबह भाई पट्टी पे गिर गए हैं। हम देखे हमारे घर इनके भाई और आए, वे ना मिले, तब वापस गए, तब मिले। और बीकानेर के नोखा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। दरअसल दुकान में रखे सिलेंडर में आग लगी और दमकल की गाड़ी फिलहाल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर बीकानेर से है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर में आग लगी, उसके बाद दमकल की गाड़ी को सूचित किया गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के नोखास की। और रुक करते हुए सीकर से बड़ी खबर की तरफ कि बीजेपी ने बागियों को मनाने के लिए अब सीधा संपर्क किया। डायरेक्ट संवाद हो रहा है बीजेपी की तरफ से उन तमाम बागियों से जो अब ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो बागी हो गए हैं, जो एक बीजेपी के परिवार से रिश्ता तोड़कर जो अब एक्टिव मैदान में बागी के तौर पर उतर चुके हैं, उनको मनाया जाए और उनको वापस परिवार में जोड़ा जाए। पूर्व जिला इंदिरा चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बंशीधर खंडेला, तारा चंदाल को मनाने की कवायद की गई है। दोनों ही नेताओं ने नहीं फिलहाल बात मानी है। बड़े नेताओं को कहा है कि चुनाव लड़ने का फैसला जनता का है, ये कार्यकर्ता ये डिसाइड करते हैं। खंडेला और सीकर सीट पर बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बीजेपी की अब टेंशन बढ़ गई है। खंडेला में कांग्रेस से सुभाष मील को टिकट दिया गया है और कुछ ही दिन पहले जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तुरंत ही कांग्रेस से आए सुभाष मील को बीजेपी ने टिकट दे दिया। इस वजह से बागी गुस्सा हो गए और अब उन्होंने कह दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त का आक्रोश भी देखने को मिला है, क्योंकि सीकर में पूर्व विधायक रतन जलधारी को भी टिकट दिया गया और इसलिए क्योंकि दूसरे खेमे से उनका दामन छोड़ के जब बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने भरोसा जताकर उनको टिकट दिया और जो कार्यकर्ता 5 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं, जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जब उनका टिकट कटा तो इस बात से उनको हो गई टेंशन और जब टेंशन हो गई तो समीकरण बिगाड़ने के लिए बागी तेवर इख्तियार कर लिया और अब बीजेपी को इस बात से हो रही है टेंशन, इसलिए समीकरण ना बिगड़े, इसलिए बड़े चेहरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल करने में अब जुट गई है। मुकुल वासनिक ने ये जिम्मा फिलहाल संभाल लिया है। बागियों को मनाने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है। सिर्फ बीजेपी को ही टेंशन नहीं हो रही है कि समीकरण बिगड़ेंगे तो क्या हालात होंगे 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे, इसलिए परिणाम उनके पक्ष में आए, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह भी रही है कि रिवाज बदल सकता है, राज नहीं बदलेगा। तो अब बागी क्या राज बदलने के लिए कांग्रेस के सामने एक रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं, इसीलिए बागियों को मनाने के लिए कांग्रेस भी जुटी हुई है और इसकी जिम्मेदारी मुकुल वासनिक को दी गई है। 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये बागी। जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि एक भी सीट का समीकरण बिगड़ेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहां तो 24 सीटों की बात है। 12 से भी इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले कि 12 के दौरे पर वसुंधरा राजे आज रहेंगी और 12 के सारे सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश वसुंधरा राजे की तरफ से की जाएगी। सीसवाली 12 शहर में कार्यक्रम होगा। आपको आगे भी बता दें कि किशनगंज, छिपा बड़ौद में भी कार्यक्रम वसुंधरा राजे को होगा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा को संबोधित की जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से। साथ ही किशनगंज में भी आपको नजर आएंगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जिले के दौरे पर हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। सीसवाली, 12 शहर, किशनगंज, छिपा बड़ौदा में भी कार्यक्रम, उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहेंगे। और वहीं पर पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी सामाराम गरासिया का विरोध होता हुआ दिखाई पड़ा है। चुनाव सभा में लोगों का प्रदर्शन लगातार अब बढ़ता जा रहा है। नितोड़ा और भांवरी गांव में चुनाव सभा कर रहे थे और विधानसभा में विकास नहीं कराने का आरोप लगाया गया, तब उनको विरोध का सामना करना पड़ा। साफ साफ लोगों ने कह दिया कि 5 साल कहां थे, विकास तो हुआ नहीं। और आज जब वोट दे दिया गया है, विरोध के कारण सामाराम गरासिया को जनसभा से वापस लौटना पड़ा। सिरोही की तस्वीरें भी अहम हो जाती हैं कि जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी उतरे तो मैदान में, लेकिन सामने खड़े ग्रामीण लोगों ने सीधे सवाल पूछ लिया कि विकास तो हुआ नहीं, आज जब टिकट दे दिया गया है तो किस
आधार पर आप हमसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आपको जिता के लाया गया। इसका मतलब साफ है कि जनता ने मूड बना लिया कि विकास के मुद्दे पर ही वो 25 तारीख को अपना मतदान करेगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विकास नहीं हुआ इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा है। तो सामाराम गरासिया को वापस भी लौटना पड़ा। समाराम बेहद खतरनाक स्तर पर दिल्ली का प्रदूषण पहुंच चुका है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार हो चुका है और दिल्ली के आनंद विहार की AQI की बात करें तो 999 दर्ज हो चुका है। AQI 999। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। जो 400 के पार जब पहुंचता है तो ग्राफ की 4th स्टेज आ जाती है, यानी कि रेड जोन एरिया में वो आ जाता है इलाका। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद कर चुके हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों में और खासकर बुजुर्ग जिनको सांसों की दिक्कत है, सांसों की बीमारी है, उनको ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है इस प्रदूषित वातावरण में। दिल्ली NCR में दम घुटू होती हुई अब वातावरण नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी सख्त टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है कि एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब मामला इतना गंभीर हो चुका है तो उसको संभालने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको और बता दें कि प्रदूषण का NGT ने स्वतः संज्ञान लिया है। 7 राज्यों के खराब AQI का संज्ञान लेते हुए बोला गया है कि बढ़ते हुए AQI पर NGT ने अब अपनी चिंता जताई है। राज्यों से प्रदूषण रोकने को कहा गया है। NGT ने 7 राज्यों से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है कि क्या आपके राज्यों में स्थिति है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करी जाए। 10 नवंबर तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में सुनवाई 10 नवंबर को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रदूषण पर अब NGT भी उसको टेंशन होने लगी और मामले में 10 तारीख को अगली सुनवाई होगी। 7 राज्यों से AQI लेवल पर रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करने की बात कही गई है NGT के द्वारा और फिर उसके बाद 10 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी फिर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो 7 राज्यों के खराब AQI का संज्ञान अब NGT के द्वारा भी लिया गया है। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है क्योंकि लगातार जो प्रदूषण का लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे वो आप यूपी की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनकी हवा अब ज्यादा क्वालिटी में प्रदूषित होती जा रही है और अब चिंता NGT को हो रही है और इसीलिए रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि रिवोल्ट के मूड में आ गई और दिखने लगा कि बीजेपी हार रही है जैसा माहौल है, मैं आपको पेट्रोल डीजल सस्ता होते बता दूंगा। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पिछले इन 30 सालों में सबसे कम स्तर पर आ गया है। 85 से $89 प्रति बैरल के रेट पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम हैं। तब ये 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हैं, 100 के नजदीक डीजल बेच रहे हैं। मतलब ये 55-60 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के नाम पर बीजेपी के लोगों जेब काट रहे हो हिंदुस्तान की जनता की। पहले GST के नाम पर काट ली, एक एक बात पर आपने GST लगा दी है। GST का सीधा नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा में चीजें काम आती है उनकी तो GST कम करनी चाहिए ना आपको। आप तो GST आटे से, दाल से, जो मतलब रोजमर्रा में चीजें खाने पीने की है उन पे भी आपने जबरदस्त GST लगा रखी है। केंद्र सरकार का कोई भी पैकेज ऐसा नहीं है जिसमें जनता के वोट की ताकत नजर आती हो। और ये बीजेपी इस पूरे चुनाव को तो जयपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां GST पर अग्रसर होते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आ रहे थे। अब जयपुर से बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दें कि जयपुर में ANI की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में यह सबसे बड़ी कार्रवाई NIA की बताई जा रही है। दरअसल 10 राज्यों में NIA छापेमारी कर रही है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी से जुड़े मामले में 10 राज्यों में NIA की बड़ी छापेमारी चल रही है, बड़ी कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं।
तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक बड़ी कार्रवाई मानव तस्करी के ऊपर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े आरोपियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की चल रही है जयपुर से। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 10 राज्यों में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। क्यों चल रही है? दरअसल मानव तस्करी का एक सोर्स, एक कहीं से भनक लगी एनआईए को कि एक बड़ी संख्या में मानव तस्करी का एक पूरा जखीरा वहां पर तैनात है। इसीलिए एनआईए की जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई कई राज्यों से, दरअसल जयपुर से ये आपको खबर बता, लेकिन कई राज्यों में एनआईए काफी अलर्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, और ऐसे मसले लगातार आते ही रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर वैसे भी एनआईए पहले भी बहुत एक्टिव रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उसने इन्वेस्टिगेशन करके उस सोर्स को खंगालने की कोशिश की है। एक बार फिर से एनआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और इसीलिए 10 राज्यों में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। और इस बीच में चुरू से भी बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं कि ट्रक ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। शादी से ये दोनों बाइक सवार लौट रहे थे। मोर्चे में फिलहाल दोनों मृतकों के शव को रखवा दिया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको चुरू से बता रहे हैं, जहां दोनों शख्स शादी से लौट रहे थे, लेकिन ट्रक ने तभी जोरदार टक्कर मारी। भीषण सड़क हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन ये दोनों शख्स के शवों को मोर्चे में रखवा दिया गया है। इस बीच में उदयपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चलें कि शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल स्कूल में मंत्रियों के नाम भिजवाए गए लिखित वर्क बुक आचार संहिता लगने के बाद भी ये वर्क बुक भिजवाई गई है। पीईओ क्षेत्र के स्कूलों में ये वर्क बुक पहुंचाई गई है, जिसमें मंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। पहले पन्ने पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री के नाम लिखे हुए हैं, जो कि साफ तौर पर सीधे सीधे ये आचार संहिता का उल्लंघन बताता है। तो शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मामला संज्ञान में आने के बाद ही आनन फानन में दिशा निर्देश दिए गए और उसके बाद से वर्कबुक का पहला पेज फाड़ने या फिर स्टेपल करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर 9 तारीख से ही आचार संहिता लग गई है। और उसके बाद भी जब बुक आया तो पहले ही बुक के पहले ही फ्रंट पेज पे शिक्षा मंत्री के नाम लिखे गए हैं। जब ये मामला संज्ञान में आया तो इसमें एक दिशा निर्देश देते हुए पेज फाड़ने या फिर स्टेपल करने की बात कही गई है। और जयपुर से भी बड़ी खबर बताते चलें कि सीबीएसई बोर्ड वालों से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है कि 15 फरवरी से अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 15 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो सीबीएसई बोर्ड में मतलब 10वीं या 12वीं में जो भी छात्र इस समय हैं, उनसे जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। सीबीएसई बोर्ड ने सभी संस्थानों से ये अनुरोध किया है कि समय अनुसार परीक्षाएं आयोजित कर ली जाए और इसीलिए 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम्स। उसके पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होने शुरू हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर भी जयपुर से ही जुड़ी हुई है। दरअसल 15 नवंबर तक नवोदय विद्यालय के आवेदन आने शुरू हो जाएंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं के दाखिले के लिए आवेदन होंगे और प्रवेश आवेदन के समय में समिति की बढ़ोतरी की गई है। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी अब कर सकेंगे। प्रवेश के लिए 10 फरवरी को एंट्रेंस टेस्ट होगा। टेस्ट में सफल रहने वाले पर जो भी सफल होगा उनको एंट्रेंस मिलेगी। सत्र 2024 और 25 के लिए आवेदन के लिए अब प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो 9वीं और 11वीं के दाखिले के लिए आवेदन की तारीख अब बढ़ा दी गई है। 15 नवंबर तक नवोदय विद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। एक पूरा प्रोसीजर हमने आपको इस खबर में बताया।
अजमेर से भी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बता दें कि हथियार की नोक पर युवक का अपहरण करके मारपीट के बाद युवक को अस्पताल के बाहर फेंक दिया गया। हौसले बुलंद, पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया। पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट किया गया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल के बाहर फेंक के फरार भी हो गए। पीड़ित ने शैतान गुर्जर, नंदा, बिट्टू, कमलेश समेत अन्य पर आरोप लगाया है। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो इस बीच और चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद विधायक आक्या को समर्थन देने वाले क्षेत्र के 1500 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व में ही अपने त्यागपत्र जिलाध्यक्ष को भिजवा चुके हैं। वहीं आज विधायक सहित 35 प्रमुख पदाधिकारियों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र जिला अध्यक्ष को भिजवा दिए। विधायक आक्या ने कहा कि 2 दशक के सफल कार्यकाल के बावजूद बाहरी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो यहां की जनता को स्वीकार नहीं है। ऐसे में पार्टी से प्रमुख पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र सौंप दिए। आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता जहां कहेगी वहां हम सब लोग मिलकर खड़े रहेंगे। कितने कम से कम चित्तौड़गढ़ विधानसभा के अभी तक शुरुआत में 1500 लोगों ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद कम से कम 2,000 हो गए थे और आज हम जिम्मेदारी दायित्व पर हैं 35-36 लोग, वो सब हम प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि पार्टी ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया। इस कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम सब इस्तीफा देते हैं। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू उस वक्त भावुक नजर आए जब उनका स्वागत किया। दरअसल भांबू राड़ी सती दादी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर रेहड़ी ठेले वालों ने बताया कि बीते 5 सालों में हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले राजेंद्र भांबू के साथ पूरा झुंझुनू खड़ा है। वहीं भांबू ने भी सभी को विश्वास दिलाया कि चुनाव के बाद भी उनके सामाजिक सरोकार के कार्य रुके नहीं हैं। राजेंद्र भांबू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने समर्थकों की इच्छा पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। और ये खबर जोधपुर से है, जहां पर 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरे गए 7 प्रत्याशियों के नामांकन फिलहाल खारिज हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोहावट विधानसभा से नव भारत जागरण पार्टी के छोटमल, शेरगढ़ विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भवानी सिंह, ओसियान से निर्दलीय सुरजा राम, लूड़ी विधानसभा से इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के छैलाराम, बिलाड़ा से गीता देवी, बिलाड़ा विधानसभा से निर्दलीय माया देवी के नामांकन खारिज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में समीक्षा का कार्य मंगलवार को हुआ और इसमें कुल 129 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई और प्रत्याशियों के नामांकन खारिज किए गए। टोटल जो कैंडिडेट्स थे स्क्रूटनी से पहले वो 129 थे। 7 कैंडिडेट्स के फॉर्म पूरे जिले में खारिज हुए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अब हैं, जो वास्तविक है, वो 122 हैं, जिसकी सूचना एनकोर पोर्टल पे अवेलेबल है। मैं विधानसभा वार जो कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची, उसका जो नंबर है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। फलौदी जो 122 नंबर विधानसभा है उसमें 16 कैंडिडेट्स हैं। लोहावट 123 नंबर विधानसभा 10 कैंडिडेट्स हैं। शेरगढ़ 124 नंबर विधानसभा उसमें 9 कैंडिडेट्स हैं। ओसियां 125 नंबर विधानसभा 8 कैंडिडेट्स। इस प्रकार कुल मिला के जोधपुर में जो कैंडिडेट्स वैलिडली नॉमिनेट हुए हैं उनकी संख्या 122 है और आगामी 2 दिनों में जो विड्रॉल का समय है उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसका मैं निवेदन आपको 9 तारीख को करूँगा। और विधानसभा आम चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सघन दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मनाने में जुट गए हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा सीट पर भी दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज आमने सामने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जहां कांग्रेस के सहकारिता मंत्री और प्रत्याशी उदयलाल आंजना अपने विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं को जनता के बीच रखकर आने वाले समय में कई योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने का विश्वास दिला रहे हैं। ट्यूबवेल चलेंगे, उनके सोलर से कनेक्शन होंगे। सोलर यानी धूप, सूरज की किरणें, उससे मोटरें चलेगी तो दिन को ही चलेगी और आपको कई रात को जागने की जरूरत नहीं। फसलें भी बढ़िया होगी और 1 इंच जमीन भी खाली नहीं रहेगी और 16 रुपए का ही खर्चा आएगा। ये वादा भी आपसे करके जा रहा हूँ। ये तो मैं अगले साल शुरू कर ही दूंगा, इसमें तो कोई बाकी रहा ही नहीं है। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज।